आलस हूँ नाम जपत मंगल दिसी दसहूँ। भाव नहीं है, और जहां भाव होता है तो भगवान चले जाते हैं। जैसे सबरी अहिल्या सदन कसाई, सबरी के यहां भगवान चले गए बेर खाने के लिए, झूठे बेर, क्योंकि सबरी महारानी रास्ता देख रही थी भगवान का। सबरी कर रही रास्ता साफ, राम मोरे कर कब घर आवेंगे। बोले राम जी एक ना एक दिन मेरे घर आएंगे। वही भावना पाल परिवार की भी रही 2 वर्ष से कि भगवान जी कब होगी भागवत, कब होगी भागवत। 2 वर्ष से सब सामग्री आ गई, पंडित जी को भी आमंत्रण कर दिया, कार्ड भी छप गए, कार्ड बढ़ भी गए, लेकिन उसके बाद भी कोरोना राक्षस ने होने नहीं दिया। और इस वर्ष भी कोरोना का प्रवेश हो चुका था, ऐसा लग रहा था कि भागवत फिर कैंसिल हो जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि थोड़ा सा प्रतीक्षा करो तो प्रतीक्षा में आनंद है। प्रतीक्षा का फल हम कहते हैं मीठा होता है। तो भगवान ने आज यह योग बनाया। यह योग बड़े सुंदर भाव से और सभी जन के सम्मिलित होने से ये अवसर, सब लोगों ने सम्मिलित होकर के, गांव मोहल्ले के पड़ोस के लोग ने मिलकर के सहयोग जब प्रदान किया तो ये अवसर आज यहाँ पर बन गया है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सबसे पहले हमको भागवत को जानना है। भागवत हम क्यों करवाते हैं? भागवत हम डेकोरेशन या किसी प्रकार से लोगों को रिझाने के लिए या कंपटीशन में भागवत नहीं होनी चाहिए कि भैया बेलखेड़ा में या झिलमिली में ऐसी भागवत हुई थी तो मैं ऐसी करवाऊंगा, वहां 10 पंडाल लगे थे तो मैं 50 लगाऊंगा। कंपटीशन से कभी भागवत नहीं होना चाहिए। भागवत होना चाहिए भाव से, क्योंकि भगवान आते हैं भाव से। बिना भाव के भगवान मिलने वाले नहीं है। जहां तक कि आप सब लोग जानते हैं बिना भाव के बाजार में सब्जी भी नहीं मिलती, तो बिना भाव के भगवान कहां से मिल जाएंगे? यहां पर भगवान ने ये अवसर बनाया। इस अवसर पर सभी जन को आमंत्रित किया गया, लेकिन आएंगे वही जिस पर कृपा राम जी की, कृष्ण जी की होगी, वही इस पंडाल में आएंगे। तो सबसे पहले हमको भगवान को जानना है। बिना जाने भगवान में प्रीति नहीं होती। हम सब जानते हैं दुर्गा जी कैसी हैं, कृष्ण जी कैसे हैं, राम जी कैसे हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारे हृदय कमल पर ठाकुर जी नहीं आ रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम केवल भगवान को व्यापार कर्म से ही जानते हैं। भगवान मेरे घर लड़का हो जाएगा तो मैं कथा करवाऊंगा, भगवान मेरे घर में लड़की हो जाएगी तो कथा करवाऊंगा, भगवान मेरे लड़का का विवाह हो जाएगा तो मैं कथा करवाऊंगा। ये सब बातें जब हम भगवान से करते हैं तो भगवान हमसे रुष्ट हो जाता है। हम भगवान से व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार अगर भगवान से करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे। एक सबसे बड़ा व्यापार कैसा करते हैं हम सब लोग? एक सबसे बड़ा व्यापार ऐसा करते हैं कि सभी जन जाएंगे मंदिर में, और मंदिर में जाकर के भगवान को एक नारियल चढ़ाते हैं, और जैसे ही नारियल चढ़ाए नारियल को वापस उठाते हैं, फिर उसकी बूच निकालते हैं। वो बूच भगवान के सिर पर, जय भगवान। जितनी भी बूच रहती है निकाल के थोड़ी थोड़ी करके पूरी बूच भगवान के सिर पर डाल देते हैं, मूड़ में डाल देते हैं। उसके बाद में नारियल फोड़ते हैं, तो नारियल फोड़ने के बाद में डुकुआ भी भगवान के पास में, जय भगवान। हम तो बनिए ही दम है जी, हम कुछ नहीं मालूम भगवान। तो वो डुकुआ भी भगवान के पास में, और उसमें जो नारियल होता है, नारियल में एक बीज होता है, वो बीज अपने कोई काम का नहीं रहता, तो बीज भी भगवान के सिर में मूड़ में डाल देते हैं, जय भगवान। और फिर मीठा वाला गोला सब में बांट देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि बताओ मैं तुम्हारे के इस नारियल के डिक्कू और बूझ के लिए तरस रहा हूं। भगवान कहते हैं कि हमको केवल भाव की जरूरत है। हम सब भगवान से इतना बड़ा व्यापार करते हैं कि एक नारियल के बदले हम भगवान से व्यापार, खेत बाड़ी, लड़का का विवाह, लड़का का लड़का हो जाए और लड़की का विवाह हो जाए, जहां हम चाह रहे हैं वहीं हो जाए, भगवान एक नारियल चढ़ाएंगे। एक नारियल के बदले हम भगवान से सब कुछ मांगना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये मुझे पसंद नहीं है।
भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। प्रेम से एक पुष्प भी दो तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं एक फूल ही चढ़ा दो, एक तुलसी का पत्र चढ़ा दो, लेकिन उसमें होना चाहिए भाव। बिना भाव रीझते नहीं है भगवान जी। चाहे आप सोने के छत्र चढ़ा दो, चाहे चांदी के आभूषण चढ़ा दो, चाहे कुछ भी चढ़ा दो, लेकिन जब तक उस चीज में भाव नहीं रहेगा तब तक भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। आज ये श्रीमद् भागवत का जो आयोजन है, बहुत पुण्य पुंज के उदय होने से प्राप्त होता है। तो हमें सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण को समझना है, क्योंकि जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। बिना जाने हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोई बहुत बड़ा मंत्री या बहुत बड़ा कोई सिद्ध योगी आकर के अपने पंडाल में बैठ जाए और अगर हम उनको नहीं जानते तो उनका स्वागत भी नहीं करेंगे कि भैया कोई आए होंगे कहीं से। और अगर जानने वाला कोई व्यक्ति आ जाए कि भैया हमारे क्षेत्र के बहुत बड़े पंडित जी हैं या बहुत बड़े संत हैं, तो हम सब उठ करके उनको प्रणाम करने लगेंगे, कुर्सी प्रदान करेंगे, आसन प्रदान करेंगे। इसी प्रकार से सबसे पहले वेदव्यास जी महाराज ने भागवत का निरूपण 6 अध्यायों में किया कि भैया सब लोग जानते हैं भागवत हो रही, भागवत हो रही, भागवत हो रही, लेकिन भागवत है क्या, इसको सबसे पहले जानना है हमको। भागवत हम क्यों करवाते हैं, भागवत करवाने का फल क्या है, और क्यों भागवत करना चाहिए, क्यों भागवत सुनना चाहिए, और क्यों भागवत को सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये जब तक हम सब नहीं जानेंगे तब तक भागवत में प्रवेश करने में आनंद नहीं आएगा। जैसे कोई मीठा किसी गूंगा ने खाया तो गूंगा उस मीठा का स्वाद बता नहीं सकता, उसी प्रकार से भागवत सुनना, भागवत सुनना, भागवत सुनना, सुनना बस कहने से फायदा होने वाला नहीं है। जब तक हम उस मीठा के स्वाद को नहीं जानेंगे, और कदाचित जान भी गए तो हम कहने में असमर्थ रहेंगे। भाई अगर हमने जान गए कि मीठा का स्वाद ऐसा है तभी तो खाने में आनंद आएगा। कोई कहेगा भैया रसगुल्ला इतना अच्छा लगता है, रसगुल्ला वाली मिठाई लाओ, या गुड़ अच्छा लगता है या शक्कर अच्छी लगती है, ये सब सभी चीज का अलग अलग स्वाद है। इसी प्रकार से भागवत का स्वाद को जानने के लिए भागवत की महिमा को जानना पड़ेगा, भागवत को जानना पड़ेगा, भगवान को जानना पड़ेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो सबसे पहले हमको भागवत की महिमा को जानना है। भगवान कैसे हैं, भगवान को सब लोग कैसे जानते हो, कृष्ण जी, राम जी, दुर्गा जी, लेकिन भागवत में भगवान का स्वरूप कैसा बताया गया है, तो सब लोग भगवान का ध्यान करते हुए भगवान के स्वरूप को श्रवण करें। वेदव्यास जी महाराज ने सबसे पहले महात्म्य में श्रीमद् भागवत की महिमा को बताया है, और भगवान की महिमा को बताते हुए कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सबसे पहले भगवान का स्वरूप जानिए। भगवान का स्वरूप कैसा है, सत घन, चित घन, आनंद घन। भगवान के 3 स्वरूप हैं। हमेशा भगवान सत्य में विराजमान है। सत्य, चित और आनंद 3 रूप हैं भगवान के। देखो भागवत में प्रवेश करने से पहले भगवान को जानना पड़ेगा। बहुत क्लिष्ट बातें होती है जब जाके भागवत में प्रवेश प्राप्त होता है। सबसे पहले भगवान का स्वरूप जानो, सत्य, चित और आनंद। भगवान सत्य है, इसको जानना पड़ेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि भैया भगवान है, भगवान है, लेकिन दिखता किसी को नहीं है।
लेकिन एक स्वरूप भगवान का है सत्य, जो हमेशा विराजमान है, हर जगह विराजमान है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई हम जाना। हरि व्यापक है, हमेशा हर जगह हर क्षण हर कण कण में परमात्मा विराजमान है। वहां सत्य है, आप मानो अथवा ना मानो, लेकिन भगवान है। तो सबसे पहला स्वरूप भगवान का सत्य है। और दूसरा स्वरूप भगवान का बताते हैं चित्त, जो भगवान हर चित्त में विराजमान है, हर प्राणी के अंदर विराजमान है ठाकुर जी। किसी भी जीव के अंदर देख लो तो क्या कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं ना कि हर जीव के अंदर परमात्मा है। हर पशु पक्षी जीवात्मा कीड़ा पतंगे, जितने भी चलायमान कीड़े पतंगे हैं, सबके अंदर भगवान विराजमान है। तो सत्य में विराजमान है, चित्त में विराजमान है और आनंद में विराजमान है। तीसरा स्वरूप भगवान का आनंद है। आनंद मतलब जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद कहते हैं भैया आनंद आ गया। तो बोले कैसे आनंद आया, कोई बता सकता है उसको कि भैया हमारे पास इतना सारा आनंद आ गया, या हमारे पास इतना सा आनंद आया है। कोई कहे कि हमारे पास एक गिलास आनंद आ गया, कोई कहे कि एक कटोरा आनंद आ गया। तो आनंद का स्वरूप हम लोगों को बता नहीं सकते। इतने ही कह सकते हैं कि भैया भोजन करने के बाद में आनंद आ गया, या प्यास लगने के बाद में जैसे ही हमने पानी पिया तो हम कहते हैं कि भैया आनंद आ गया पानी पीने के बाद। तो वो आनंद कौन सा है? वही आनंद जो हमारे अंदर विराजमान परमात्मा है, उसी का नाम आनंद है। तो भगवान के तीन स्वरूप हैं, सतघन, चितघन और आनंद घन। जो हरि व्यापक है, हर कण कण में परमात्मा विराजमान है, उसी की अनुभूति करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म केवल खेती बाड़ी और ड्यूटी पानी पैसा कमाने का बस नहीं है। हमारा मुख्य कर्म है भगवान को जानना। जानो बिन ना होई परतीति, वेनु परतीति होई नहीं प्रीति। जब तक भगवान में प्रीति नहीं होगी तब तक भागवत समझ में आने वाले नहीं है। कितने पैसा खर्च कर लो, 7 दिनों तक हम लोग दिन रात से भागवत को श्रवण करेंगे, और श्रवण करने के बाद में अगर एक भी भक्ति हमारे अंदर जागृत नहीं हुई तो हमारा भागवत सुनने का, इतना पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना। अगर हमने भागवत सुनने के बाद में एक भी अपने जीवन में परिवर्तन नहीं लाया तो हमारे भागवत सुनने का कोई फल नहीं है। केवल झूठ ही झूठ लेकर के लेना देना करके पैसा खत्म कर देंगे और भागवत करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो पंडाल बनाया जाता है, पंडाल बनाने का मतलब ये है कि भैया इस पंडाल के अंदर जितने भी लोग बैठेंगे उसका मन परमात्मा में लग जाए, इसलिए पंडाल बनाया जाता है। नहीं तो वैसे भी कथा हो सकती है, यहाँ पे एक मंच तैयार करके सीधे सीधे आप कथा श्रवण कर सकते हो। लेकिन ये पंडाल बनाने का मतलब ये होता है कि भैया ये पंडाल एक नाव है। नाव के अंदर जब व्यक्ति बैठता है, चाहे कुछ भी सोचे, अगर नाव में व्यक्ति बैठ गए और बैठने के बाद में नाव चल गई तो नाव के अंदर बैठ करके कोई कुछ भी सोचते रहे, कोई सोना चांदी के विषय में सोचे, कोई जहर के विषय में सोचे, कोई झूठ के विषय में सोचे, चाहे किसी भी विषय में सोचे, लेकिन जितने भी लोग नाव में बैठे हैं निश्चित रूप से पार हो ही जाएंगे। इसी प्रकार से ये परमात्मा का पंडाल जो बना है, ये पंडाल इसलिए बनाया जाता है कि ये नाव का जैसे है। नाव में बैठने के बाद में चाहे कुछ भी सोचते रहो, चाहे सोचते रहो कि भैया ये पंडाल ऐसा नहीं ऐसा होना था, ये मंच यहाँ नहीं यहाँ होना था, ये साउंड ऐसा नहीं ऐसा बजना था, चाहे कुछ भी सोचते रहो, लेकिन पार हो ही जाओगे। क्योंकि परमात्मा रूपी इस कथा रूपी अमृत में, इस कथा रूपी नाव में हम सब बैठ गए, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी हमको पार लगा ही देंगे। तो भगवान का एक रूप है आनंद। जब भगवान का जन्म होता है चौथे दिन,
जब हम कहते हैं नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीन्हे घोड़ा दीन्हे और दीन्हे पाल की, उस दिन हम क्या कहते हैं? नंद के पुत्र भयो जय कन्हैया लाल की नहीं कहते, क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद कौन है? वही परमात्मा का नाम आनंद है। हमेशा भगवान आनंद में रहते हैं। कभी भगवान को रोते हुए किसी ने देखा है? टीवी में जो सीरियल चलते हैं, सीरियल में भी भगवान रोते नहीं है। कहीं कथा ऐसी नहीं आती कि भगवान ने रोया है। केवल एक सुदामा चरित्र है जिसमें भावपूर्ण अश्रु भगवान के निकले हैं। नहीं तो भगवान ने आज तक कहीं भी कोई कथा नहीं कि भगवान ने रोया हो। भगवान हमेशा आनंद में रहते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान सुख के राशि हैं, भगवान आनंद के राशि हैं। भगवान कभी रोते नहीं हैं, भगवान कभी दुखी नहीं होते हैं। ऐसे भगवान का हम सब स्वरूप को धारण करें। अपने अंदर परमात्मा विराजमान है। उस परमात्मा को जागृत करने के लिए मंथन करना पड़ता है। जैसे दही से हमको घी निकालना है तो मक्खन की व्यवस्था बनाना पड़ेगा, उसको मथना पड़ेगा। इसी प्रकार से परमात्मा को पाना है तो थोड़ा सा शरीर को तपाना पड़ेगा। 3-4 घंटे 5 घंटे भगवान के पूजन में बैठना पड़ेगा। जैसे कल से हमारे मुख्य जो जजमान बने कल से पूजन में बैठे हैं, कमर हाथ पैर दुखने भी लगी होगी लेकिन फिर भी बैठे हैं। चलो महाराज जी जैसे कह रहे हैं, तपाना पड़ता है शरीर को। भागवत कोई ऐसे ही नहीं हो जाती कि बस चालू हो गई। अब कई लोग सोचते हैं चालू नहीं हो रही, मंच नहीं बना, ये नहीं बना, वो नहीं बना। इससे मतलब नहीं है। धीरे धीरे इसका एक प्रोसेस होता है। पहले गणेश जी का पूजन होगा, कलश यात्रा होगी, मिट्टी लाया जाएगा, जमारे बोया जाएगा, बहुत सारे सिस्टम होते हैं, बहुत सारी पूजन होती, जब जाकर के मंच तक हम लोग पहुंच पाते हैं। तो भगवान को पाने के लिए हमारी आसन को दृढ़ करना पड़ेगा। एक आसन पर बैठना आना चाहिए। थोड़ी देर रही हुई, उसके बाद में जे वाला पैर उठेगा, फिर जे वाला उठेगा, फिर कमर में हाथ जाएगा, फिर गर्दन दुखने लगी देखते देखते। तो ये भगवान कहते हैं कि पहले इसलिए धीरे 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 भगवान को जानने के लिए अपने शरीर को दृढ़ बनाओ, अपने शरीर को थोड़ा सा तपाओ। जब लोहा तप जाता है तो उसको जहां चाहो वहां मोड़ लिया जाता है। जब कोई भी मिस्त्री जो लोहा बनाने वाला विश्वकर्मा है, जब वो लोहे की कोई भी सामग्री बनाएगा, कोई भी वस्तु बनाता है तो लोहे को पहले तपाता है और तपाने के बाद में उसमें फिर हथौड़ा लगाता है कि भैया जिस दिशा में उसको मोड़ना है या जो भी उसको आकार देना है, तो लोहा को गर्म करने के बाद ही उसमें आकार दिया जा सकता है। इसी प्रकार से हम मनुष्यों का भी शरीर है। हम चाहते हैं कि सीधा सीधा हमको सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो परमात्मा भी वही कहते कि सीधा सीधा तुमको भी मिलने वाला नहीं है, तपना पड़ेगा, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। जब किसी भी प्रकार से आपको संसार की वस्तु बिना कर्म किए नहीं मिलती तो फिर परमात्मा कैसे मिल जाएगा? भाई अगर गेहूं आपने बोए हो खेत में तो पहले खेत को बखरना पड़ेगा। बखरने के बाद में उसमें थोड़ा सा पानी सिंचन करना पड़ेगा, खातू डालना पड़ेगा, उसके बाद में फिर क्यारी बनाना पड़ेगा, उसके बाद फिर बोना पड़ेगा, बोने के बाद में फिर उसमें पानी डालना पड़ेगा और धीरे धीरे सनई सनई जैसे हम गेहूं की प्रतीक्षा करते हैं। भाई 1 महीना 2 महीना में गेहूं नहीं आती, थोड़ा सा समय लगता है। आप चाहो कि एक दिन में गेहूं आ जाए, तो अगर ऐसे होने लगे तो सब करोड़पति हो जाएंगे 1 साल में। अगर एक एक दिन में गेहूं उग करके हमको काटने का और सब कुछ प्राप्त हो जाए तो फिर हम सब लोगों की उपज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो इसका भी एक समय निर्धारित है कि आपको 4 महीने 5 महीने गेहूं को देखना पड़ेगा, पानी बगाना पड़ेगा, रात रात भर जग करके पानी बगाओ और पानी बगाने के बाद में जब पूर्ण रूपेण गेहूं सूख जाएगा तब हमको वह गेहूं प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम सांसारिक जीवों के लिए भी परमात्मा से मिलने के लिए अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। थोड़ा सा तपाओगे तब परमात्मा प्राप्त होगा। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद रूपाय। अच्छा, स्वरूप को जान लिया हमने कि सत चित और आनंद में रूप है भगवान का। इसके बाद
ये जो भगवान है वो करते क्या है, भगवान का काम क्या है। अगर हम दामाद ढूंढने जाते हैं तो पूछते हैं ना कि भैया क्या काम करता है, पहले तो स्वरूप देखा जाता है कि भैया अच्छा सुंदर दिख रहा है, नाक कान टेढ़े नहीं है, 2 ही कान है, एक नाक भी है, मुंह भी है, सब सारी व्यवस्था ठीक है। लेकिन स्वरूप बस देख करके हम लड़की नहीं देते, हम देखते हैं कि भैया स्वरूप तो ठीक है लेकिन काम कौन सा करता है। भाई सरकारी ड्यूटी है कि प्राइवेट है कि फिर खेती बाड़ी करता है। अगर सरकारी जॉब है तो तनख्वाह कितनी मिलती है, और प्राइवेट जॉब है तो भी तनख्वाह कितनी मिलती है, और खेती बाड़ी है तो कितनी है, आधा 1 एकड़ है कि फिर 15-20 एकड़ है। 15-20 एकड़ है तब हम लड़की को देने को तैयार होते हैं। अच्छी पैसे वाला व्यक्ति होगा तब हम लड़की देने को तैयार होते हैं। इसी प्रकार से परमात्मा का स्वरूप और परमात्मा का काम जानना है। भगवान के स्वरूप को हमने समझा, सत चित आनंद, भगवान सच्चिदानंद रूप है, हमेशा आनंद में भगवान रहते हैं, कभी निरामय नहीं रहते हैं। फिर भगवान क्या करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान का काम है 3, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और श्रृंगार करते हैं। 3 काम है भगवान के, तीनों काम हमसे जुड़े हुए हैं। विश्व की उत्पत्ति अर्थात हमारे घर में अगर लड़का बच्चे ना हो तो हम कितनी कथा मनाते हैं, सबको मालूम है। जितने भी गांव देहात के मंदिर है, जितने भी आजू बाजू जहां जो लोग कहे तो हम भगवान को वहीं पर कुछ ना कुछ मना के जाते हैं। भगवान मेरी बहू की लड़का लड़की हो जाएंगे तो मैं ऐसा करूंगा। तो ये सारी बातें भगवान के हाथों में होती है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। तो भगवान से हम निवेदन करते हैं कि भगवान आप विश्व के उत्पत्ति स्थिति संहार करने वाले भगवान हैं। भगवान सबसे पहले क्या करते हैं, विश्व को बनाते हैं, विश्व को रचना करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जब विश्व की उत्पत्ति करते हैं और उत्पत्ति जब हो जाती है तो विश्व का पालन करते हैं। कब पानी गिराना है, कब धूप निकालना है, कब सूरज भगवान को पृथ्वी में भेजना है और कब ओलावृष्टि करना है, ये सब भगवान के हाथ में है। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये भगवान के हाथ में है। तो भगवान क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं पृथ्वी को, संसार को, उसके बाद में फिर पालन करते हैं। और जब पालन हो जाता है, जब ज्यादा ही उपद्रव पृथ्वी में मच जाता है तो भगवान संहार कर देते हैं। भृगुटी विलास सृष्टि लय होई, एक अपनी भ्रकुटी को टेढ़ा बस करते हैं भगवान, थोड़ी सी भ्रकुटी को टेढ़ा अर्थात अपनी नजरों को टेढ़ा करते हैं तो सारा विश्व समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान से हमेशा निवेदन करते रहो कि भगवान आपका नाम हम कभी ना भूलें। तो भगवान क्या करते हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, पालन करते हैं, पृथ्वी को बनाते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। किसी ने कहा कि भैया पालन करते हैं, पृथ्वी बनाते हैं, श्रृंगार कर देते हैं, तो बोले हम इनका भजन कीर्तन क्यों करें, करने से क्या मतलब है? बोले इसलिए मतलब है कि हम सब तापत्र्योन्मूलनम, हम सारे जीवों की भगवान की कृपा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि भगवान तापत्रय विनाशाय, हर प्राणी 3 तापों से ग्रसित है, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 ताप से हर प्राणी ग्रसित है, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। 3 तापों से हर प्राणी ग्रसित है। आध्यात्मिक ताप, अपने मन में दुखी है लोग, अपने मन में ऐसा दुखी है कि भैया हमारे सामने पैदा हुआ और हमसे इतना बड़ा बन गया, तो अपने मन में दुखी है। आदि दैविक ताप, और देवताओं के द्वारा कुछ लोग दुख प्राप्त करते हैं। अगर ज्यादा जल गिर जाए तो हमारी जितनी भी गेहूं या जो भी फसल लगी है वह सब ज्यादा जल गिरने से सूख जाएगी, गल जाएगी। अगर ज्यादा जल गिर गया तो
ज्यादा अगर धूप तप गई तो भी हमारी फसल समाप्त हो जाएगी। तो दैहिक दैविक भौतिक ताप और भौतिक ताप, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तीन प्रकार के तापों को जो नाश करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद भगवान को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो